अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं वो बहुत ही प्रिविलेज लाइफ है। मिसाल के तौर पे आज हमारे घरों में एसी हैं, हर ज़रूरत की चीज़ है, फ्रिज हैं, डीप फ्रीज़र हैं, एलईडीज़ हैं, सफ़र के लिए गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं। लाइफ हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त हो गई है, मगर हम खुश नहीं हैं। हर बंदा सोचता है कि मैं अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहा, मैं इस मुश्किल में हूँ, मैं इस मुश्किल में हूँ। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। आजकल आम तौर पे जो माहौल है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हर बंदा ही परेशान है। सैलरीज़ बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ वाफिर मिकदार में है। फल अगर आप देखें तो जगह जगह हमें बड़े आसानी से बड़े सस्ते फल मिल रहे हैं। हर चीज़ बड़ी ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में है, मगर फिर भी हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो मीट नहीं हो रहा। आप गौर करें कि जब हम छोटे थे या हमारे जो अम्मी अब्बू थे या हमारे जो दादा थे, आप उनके बच्चों की अगर देखें कि बच्चे कितने होते थे, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे, 8 बच्चे, 5 बच्चे। तो हमारी फैमिलियों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक पहुँचा ही दिया। मगर आजकल के दौर में देखें कि क्या है कि हमारे बच्चे 1 हैं, 2 हैं, बड़ी मुश्किल से 3 आपको नज़र आ रहे हैं और ये ग्रेजुअली इनकी तादाद है ये कम होती जा रही है। यानी आज से कोई 5-7 साल 10 साल की जो पहले शादियाँ हुई हैं उनके 4-4 बच्चे होंगे जो कम होते जा रहे हैं। और बाज़ फैमिली ऐसी भी हैं कि उनके बच्चे 1 हैं, लेकिन उनकी सैलरीज़ बड़ी ठीक है, उनकी इनकम बहुत ठीक है, मगर वो एवरी टाइम अगर आप उनसे डिस्कस करें तो वो यही कह रहे होते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे, लोड बहुत हो गया है। और जब हमारे माँ बाप थे, आज हमें इस मुकाम पर ले ही आए। और आप बहुत सारे और लोगों को भी देखें, उन लोगों ने बड़ी तरक्की की। 5-5 बच्चे थे, 8-8 बच्चे थे, सब अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए। सब ने अपने अपने घर बना लिए। हर तरह की जो उनको दुनिया में अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो अपनी सारी नेमतें फुल इंजॉय कर रहे हैं। मगर हमारे साथ क्या चैलेंज हो गया कि 1-2 बच्चे, 3 बच्चे भी पालना हमारे लिए मुश्किल हो गया। उनकी एजुकेशन पूरी करना ही मुश्किल हो गया। उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करना मुश्किल हो रहा है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उस वक्त वो क्या सोचते थे, वो ये सोचते थे कि जो भी ज़िंदगी आएगी वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपना रिज़्क साथ लेके आएगी। और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगियों में बड़ी बरकतें दी। थोड़े पैसे कमाते थे लेकिन सहूलियात बहुत थीं। आज हम लोग एक कॉल करते हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, जहाँ पे दोपहर है तो वहाँ रात होगी, वहाँ सहरी का टाइम होगा, या कई ऐसे कंट्री होंगे जहाँ बिल्कुल मिडनाइट होगी, तो हम एक कॉल करते हैं, उनसे बात हो जाती है। ये सहूलतें हैं। आजकल हमने कहीं जाना आना होता है, मोटरवेज़ हैं, बड़ी लग्ज़री किस्म की गाड़ियाँ हैं, लग्ज़री किस्म की ट्रैवलिंग है। उस दौर पे आप देखें कि पहले वो टांगे पे कहीं जाते थे, फिर बस आती थी, वो जाते थे, या ट्रेनें बड़ी बुरे हालात में, लेकिन फिर भी लाइफ टफ़ है। सिर्फ उस वक़्त और आज में सोच का फ़र्क है। वो उस वक़्त सोचते थे कि जो नई ज़िंदगी आ रही है ये अल्लाह ताला के हुक्म से अपना रिज़्क लेके आएगी। मेहमान आ जाते थे और कोई घर ऐसा नहीं होता था उस दौर में, हमारे पेरेंट्स के दौर में या हमारे दादा दादी के दौर में, कि कोई घर ऐसा नहीं होता था जहाँ कोई ना कोई मेहमान हर वक्त मौजूद ना हो। मगर आज कोई मेहमान आ जाता तो 1-2 दिन बाद हमें वो एक मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। लेकिन उस वक्त क्या होता था कि शादियां आती थी तो लोग हफ्ता पहले मेहमान आ जाते थे और पूरी फैमिली आ जाती थी और हफ्ता बार बाद में रहते थे, लेकिन उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती थी। आज हमारे पास कोई मेहमान 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन रह ले आके तो हमें मुश्किल हो जाती है। उस वक्त उनकी सोच बहुत होती थी, अच्छी होती थी। वो सोचते थे कि मेहमान आएगा और हमारे लिए वो बरकत है। मेहमान अगर नहीं आते तो जैसे भी किसी से रब्ता करके उसको पैगाम भिजवा के बुलवाते थे कि यार मेहमान आप आए नहीं हमारी तरफ, या आप हमारी तरफ कब आ रहे हैं। हर वक्त उनके किचन में, उनके मेहमान खाने में कोई ना कोई मेहमान होता था। यही घर होते थे, एक ही घरों, वो घरों में ही रह रहे होते थे। डेरे का इतना निज़ाम नहीं होता था, लेकिन क्या होता था कि उन्हीं के घरों में आके कज़न, चाचा, मामा, ताया, पूरी फैमिली के साथ हफ्ता 10 दिन रह रहे थे। खुशियाँ होती थी। वो खुशियाँ क्यों होती थी? उनकी सोच बहुत अच्छी होती थी। वो ये सोचते थे कि ये मेहमान जो आए हैं ये बरकत वाले आए हैं, ये मेहमान जो आए हैं हमारे घर बरकतें लेके आ रहे हैं और हमारी मुश्किलात लेके जा रहे हैं। और ऐसा ही है, सिर्फ ये सोच का फ़र्क हुआ और आज हमारी मुश्किलात भी वैसे ही बढ़ गई। आज हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। वो उसकी वजह ये है कि मेहमान आते हैं, अगर कोई फ़र्ज़ करें कि वैसे तो बहुत खुश होते हैं, करीबी मेहमान अज़ीज़ आ जाते हैं, मगर क्या होता है कि अगर यही मेहमान थोड़ा अरसा रह जाते थे तो हम लोग समझते थे ये बोझ है हमारे पे। हम समझना शुरू हो जाते हैं, हम चाहे अपने मुँह से कहें या ना कहें, हमारी सोच ये बन जाती है कि मुश्किल बहुत है, हालात बहुत ख़राब हैं, हमारा अपना पता नहीं कैसे पूरा होगा। और वो ये हो जाता है। फिर ये वाइब्रेशंस का दौर है। साइंटिफिकली
अप्रूव्ड है और ये हो जाता है। हम जो सोचते हैं वो वैसा ही हो जाता है। जिन घरों में आप देखें आज भी जिन घरों में बहुत मेहमान आते हैं या जो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनके घरों में अपनी बरकतें निछावर की हुई हैं। सिर्फ़ अपनी सोच चेंज करके हम अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। हम अपनी सोच चेंज करें, हमारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। हम ये सोचें कि हमारे घरों में अल्लाह ताला की बरकतें हैं, तो ये सिर्फ सोचने के बाद हमारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। खुश रहें, खुश रखें, इस चीज़ पे अमल करें, अल्लाह ताला बरकत कर देगा। अस्सलाम वालेकुम।